श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको लेकर के आया है श्रीधाम गोवर्धन। और जिस स्थान पर हम खड़े हैं वो स्थान दानघाटी मंदिर के अत्यंत निकट है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, यहाँ गिरिराज धरण विराजमान है दानघाटी मंदिर के रूप में। और उसी के पास लगा हुआ ये बड़ा ही प्राचीन और बड़ा ही सुंदर स्थान है, जिसको समस्त संसार लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जानता है। यहाँ भगवान के लक्ष्मी नारायण स्वरूप के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। प्रभु यहाँ चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं लक्ष्मी मैया के साथ में। और बड़ा ही प्राचीन यह ब्रजमंडल का स्थान है, परंतु दुर्भाग्यवश भक्तों को जानकारी ना होने के कारण और जानकारी के अभाव में यहाँ के दर्शनों से भक्त वंचित रह जाते हैं। हमारा यही प्रयास है कि आप सभी भक्तों को ब्रजमंडल के उन प्राचीन स्थानों के विषय में पूरी जानकारी दी जाए, ताकि आप जब भी ब्रजमंडल पधारें तो ऐसे दिव्य स्थानों के आप दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए चलते हैं गिरिराज धरण के मंगलमय स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए और भगवान लक्ष्मी नारायण की सुंदर छवि का हृदय में ध्यान करते हुए इस मंगलमय यात्रा पर और आनंद लेते हैं आज प्रभु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप के दिव्य दर्शनों का। आइए। और मैं आप भक्तों को दर्शन कराऊं। आप देखिए, ये लकड़ी के बने हुए दरवाजे हैं और कितने प्राचीन हैं। और ब्रजमंडल का बड़ा ही सुंदर स्थान है लक्ष्मी नारायण मंदिर श्रीधाम गोवर्धन में, और बड़ा ही प्राचीन स्थान है। क्या यहाँ की लीला है, क्या यहाँ की महिमा है, वो जानेंगे मंदिर में चलने के बाद, और प्रभु के मंगलमय स्वरूप के दिव्य दर्शनों का भी आनंद लेंगे। आइए मैं आपको यहाँ की प्राचीनता के दर्शन करा देता हूँ। आप देखिए, दर्शन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ये स्थान कितना प्राचीन रहा होगा। और जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, यहाँ प्रभु के मंगल द्वार के दर्शन होते हैं। आप देखिए, और यहीं ठाकुर जी द्वार पर दो गजराज विराजमान हैं। आप दर्शन करें, क्योंकि सनातन संस्कृति में गजराज समृद्धि का प्रतीक होते हैं। और यहाँ दोनों तरफ गजराज के बड़े ही सुंदर स्वरूप के यहाँ दर्शन हैं। और जब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ फव्वारा भी लगा हुआ है, देखिए, जो कि मंदिर की शोभा को और बढ़ा देता है। हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ बड़ा ही सुरम्य और बड़ा ही प्राचीन स्थान है लक्ष्मी नारायण मंदिर। आप देखिए, वृक्षों की कैसी छाया है, सूरज की धूप भी नीचे तक नहीं आ पा रही है। और आइए अब चलते हैं। और आज प्रभु के दर्शनों के लिए कितनी संख्या में बाहर से श्रद्धालु पधारे हैं। आइए। और प्रभु के दर्शनों से पहले मैं प्रभु के भक्त के आपको दर्शन कराता हूँ। हमारे ब्रजमंडल में एक महान संत हुए, जिनको समस्त संसार पंडित गया प्रसाद जी के नाम से जानता है। और बाबा यहीं लक्ष्मी नारायण मंदिर में कुटिया में रहा करते थे, और यहीं रह करके बाबा नित्य प्रति गिरिराज महाराज की परिक्रमा दिया करते थे। और इसी कुटिया में रह करके बाबा भजन किया करते थे। वो स्थान आज भी यहाँ विराजमान है लक्ष्मी नारायण मंदिर में। तो पहले उनके दर्शन करते हैं, उस स्थान के दर्शन करते हैं, और उसके बाद फिर प्रभु के दर्शन के लिए चलेंगे। आइए चलते हैं पूज्य बाबा महाराज के स्थान के दिव्य दर्शन के लिए। वो कुटिया आज भी विराजमान है, जहाँ पूज्य बाबा महाराज विराजमान है। और बाबा महाराज का ऐसा दिव्य जीवन रहा, पूरे जीवन पर्यंत ब्रजवासियों के घर से माधुकरी मांग करके जीवन यापन किया, और पूरे जीवन पर्यंत गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में रह करके बाबा ने आराधना की। बड़े ही अद्भुत और दिव्य महान संत हुए हैं पंडित गया प्रसाद जी। आइए आप सभी भक्त मेरे साथ मानसिक रूप से बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करें। जय हो संत भगवान की। बाबा इसी स्थान पर रह करके नित्य आराधना किया करते थे। अब आप दर्शन कर रहे हैं पूज्य बाबा महाराज के।
और मैं आप भक्तों से एक निवेदन करूं कि जब जीव भगवत आराधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है कि भक्त भगवत स्वरूप हो जाता है। और ये ऐसे ही महापुरुष हैं जो साक्षात भगवत स्वरूप हैं। आज शरीर इनका नहीं है, परंतु आत्मा रूप में आज भी ब्रजमंडल में निवास करते हैं बाबा महाराज। आइए अब चलते हैं प्रभु के दिव्य दर्शनों के लिए, और आइए अब प्रवेश करते हैं मंदिर निज प्रांगण में। जय हो मेरे प्रभु की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, महाराज कैसे आनंद की अनुभूति होती है। आप देखिए कैसे कैसे पत्थर तराश करके यहाँ नक्काशी की गई है। पूरी तरह से राजस्थान शैली में बना हुआ ये मंदिर है और बड़ा ही सुंदर यह मंदिर है। आप एक बार यहाँ की भव्यता के दर्शन कराइए और देखिए कितने बड़े बड़े गाटर इसमें लगे हुए हैं महाराज उस समय के। और हर एक पत्थर पर डिजाइन बनी हुई है, तराश करके यहाँ फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई गई है। और देखिए यहाँ मैं आपको दर्शन कराऊं, 4-4 खम्भे लगा करके यहाँ इनको पिलर का रूप दिया गया है, जिनके ऊपर पूरा मंदिर टिका हुआ है। और देखिए आज बाहर से श्रद्धालु पधारे हैं हमारे प्रभु के मंगल में दर्शनों के लिए। ब्रजमंडल का बड़ा ही प्राचीन स्थान है। आइए अब आनंद लेते हैं प्रभु के दिव्य दर्शनों का। और देखिए प्रभु के मंदिर के मुख्य द्वार पर कैसी सुंदर नक्काशी की गई है महाराज उस जमाने में। और देखिए नीचे 2 द्वारपाल बनाए गए हैं प्रभु के द्वार पर। पत्थर पर बड़ी सुंदर कारीगरी के दर्शन लक्ष्मी नारायण मंदिर में होते हैं। पूरी तरह राजस्थान शैली में बना हुआ यह मंदिर है और ब्रजमंडल का बड़ा ही प्राचीन स्थान है। और आप ऊपर तक देखिए, बड़े बड़े पत्थरों के माध्यम से छत का निर्माण किया गया है। और यहाँ प्रभु के मंदिर के द्वार पर 2 झरोखे बनाए गए हैं। ये देखिए आप कितने सुंदर ये झरोखे पत्थर को तराश करके बनाए गए हैं महाराज। ऊपर तक दिखाइए। प्रभु के मंदिर में रोशनी जाने के लिए झरोखे हैं महाराज, जो पत्थर को कितनी सुंदर तरीके से काट करके ये झरोखों का निर्माण किया गया है। और अब हम पहुंच गए हैं लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री चरणों में। सर्वप्रथम आनंद लीजिए प्रभु के मंगल में दर्शनों का। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रभु के चतुर्भुज स्वरूप के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं और बगल में लक्ष्मी माता विराजमान हैं। श्रीधाम गोवर्धन की पावन भूमि पर बहुत ही प्राचीन स्थान है लक्ष्मी नारायण मंदिर के रूप में। और प्रभु के बड़े ही मंगलमय स्वरूप के यहाँ दर्शन सभी भक्तों को होते हैं। और अभी आपने आनंद लिया लक्ष्मी नारायण भगवान के दिव्य दर्शनों का। और अब मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो मेरे प्रभु की। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप समवा त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भवा सर्व कष्ट हरो भवा सर्व दुख हरो भवा। जय हो मेरे प्रभु की जय हो। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम प्रभु। और आइए अब जानते हैं पूज्य महाराज जी से इस स्थान की दिव्य महिमा के विषय में। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य महाराज श्री के पास। आइए जानते हैं इनके मुख से यहाँ की दिव्य महिमा के विषय में। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम महाराज अपनो शुभ नाम आप भक्तन को बताओ। जय जय। हमारा नाम है मधुर कृष्ण ठाकुर जी। जय हो। और जो भी आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में विराजमान हैं, बाबा की भजन स्थली में विराजमान है, तो सबसे पहले हम ठाकुर जी की स्तुति करेंगे, बाकी बाद में ठाकुर जी की महिमा को वर्णन करेंगे। वंशी विभूषित करानवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्महं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय हो। देखो जय जय। ब्रज में जितनी भी विहार स्थली हैं
वो प्रिया प्रीतम की लीला स्थली है। आप जहाँ पे बैठे हो लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये भी ठाकुर जी की लीला स्थली है। ठाकुर जी ने यहाँ पे लीलाएं करी हैं। आप बाबा को विराजमान स्वरूप देख रहे हो, ये साक्षात बाबा महाराज पूज्य पंडित जी विराजमान है, गया प्रसाद जी। और इन्होंने ही महाराज यहाँ पे भजन कियो है, और भजन के तपते महाराज कई लोग आमे बाबा के दर्शन करें और यहाँ पे लाभ उठावें। तो जैसा कि आपने पूछो कि यह जगह की क्या महिमा है, तो यह जगह की महिमा ये है कि हर ब्रज में जितनी भी जगह हैं, आप एक भी जगह को यूँ नहीं कह सको कि जी विहार स्थली ना है। ये प्रिया प्रियतम की विहार स्थली है। जब राधा रानी बोली कि मुझको गोलोक धाम में जाना हो, तो भैया कैसे जामे? ठाकुर जी बोले आप कैसे जाओगी? कि जहाँ गोवर्धन नाथ हो, जहाँ श्री यमुना महारानी हो, वहां जाके मैं अपनी लीला स्थली करूंगी। तो ये वृंदावन धाम है, तुलसी को धाम है। तो यहाँ पे प्रत्येक जगह ठाकुर जी की लीला स्थली है। आप एक जगह को भी यूँ ना कह सको कि जय लीला स्थली, सारी जगह जो ब्रज 84 कोस है, ये ठाकुर जी की प्रिया प्रियतम की विहार स्थली है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। प्रभु ये स्थान कितना प्राचीन रहे हो? जी प्राचीन बहुत है, आप देख ही सको, कम से कम 2 से 300 वर्ष तो पुरानो ही है महाराज। ये भरतपुर के राजा ने इनको निर्माण करायो, जीर्णोद्धार करायो, और भी कई निर्माण ब्रज में है रहे हैं जो कि लुप्त रह चुके हैं, उनको भी जीर्णोद्धार प्रभु की कृपा से, आप जैसे प्रेमी रसिकन की कृपा से जीर्णोद्धार उनको भी जगह को भी है। काफी प्राचीन है, काफी 200-300 साल पुरानो है। देखो कई भक्त ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में ऐसे स्थानन के दर्शन से वंचित रह जाएं। जय जय। और हमारा भी प्रयास यही है कि ब्रजमंडल के ऐसे स्थानन के दर्शन भक्तन को कराए जाएं, ऐसे स्थानों की जानकारी उनको प्राप्त कराई जाए ताकि दर्शन को लाभ को ले सके। जय जय। देखो प्राचीन मंदिर अपने गोवर्धन में जब आओ, श्री वृंदावन धाम आओ, तो गोवर्धन में जब आओ तो गोवर्धन में सबसे प्राचीन मंदिर है श्री हरदेव जी महाराज को। केशव देव, गोविंद देव, बलदेव और श्री हरदेव, ये बजनाथ द्वारा जी मंदिर स्थापित हैं। कभी भी आओ तो श्री हरदेव जी की मंगला आरती अवश्य करो, वहाँ को बहुत फल है। फल तो सब तीर्थन को अपना अपना महत्व है, लेकिन वहाँ पे लाल जी की सेवा है। जैसे बालक की सेवा अलग है, एक बड़े की सेवा एक अलग है। श्री हरदेव जी मंदिर में लाल जी की सेवा है। ठाकुर जी बालक स्वरूप में बैठे हुए हैं, तो वहाँ को एक अलग आनंद है। जब बालक बैठे का है, तो बालक जब हरकत करे का है, तो वहाँ को लाड़ हम एक अलग प्रकार से लेंगे, और एक बड़ों कोई भी हरकत करे का है तो वहाँ को आनंद हम अलग प्रकार से देंगे। हम बड़े को जिम्मेदारी दे सकें, लेकिन बालक को जिम्मेदारी ना दे सकें। बालक को तो गोदी में ही बिठाया जाए। हमारे बाबा को शुभ प्रचार भी है, बाबा के लाला कीजिए, लाला के बाबा कीजिए, और बाबा लाला दोनों कीजिए। तो कई प्राचीन मंदिर है, लोटेश्वर महादेव है, चकलेश्वर महादेव है, जहाँ जब इंद्र ने वर्षा करी गई तो चकलेश्वर महादेव ने महाराज चक्र से रक्षा करी और पूरा पानी उड़ायो का, और शेष नाग ने पुल सो बांधो का। तो काफी प्राचीन यहाँ कई मंदिर हैं, लेकिन मन ये जब तक प्रभु के चरणन में विश्वास ना है, आप दर्शन करवे आ जाओ, आप कथा सुन लो, लेकिन जब तक प्रभु की भक्ति में विश्वास ना है, ये सब काम लुप्त है जाएंगे, क्योंकि हमको विश्वास ही ना है। और जब हमारी जीवन में भक्ति में विश्वास है, तो हमको हमारे हृदय में ठाकुर जी को दर्शन हो। जब तक या हृदय में हमने काम क्रोध मद मोह लोभ को बैठा रखो, तब तक हमको कहीं ना कहीं कथा में भी बैठ के दोष ही दिखाई देगो कि महाराज इनमें भी दोष है, इनमें भी दोष है। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए प्रेमी रसिक कहते हैं कि ठाकुर जी के दर्शन करके यही भाव लगे कि प्रिया सब जगह में प्रिया प्रीतम का दर्शन करूं। प्रभु आपने खूब कृपा की। जय जय जय। आपको बार बार धन्यवाद। आपको राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो अभी आपने जाने यह स्थान के विषय में। यह स्थान कितना प्राचीन है, लगभग 300 साल पुराना यह स्थान है, और बिल्कुल दान घाटी के बराबर में ही विराजमान है। परंतु लोगों को, भक्तों को जानकारी के अभाव में इनका दर्शन लाभ नहीं मिल पाता। मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप श्रीधाम गोवर्धन पधारें हमारे गिरिराज प्रभु की परिक्रमा के लिए, बिल्कुल दान घाटी के बराबर में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर के रूप में यह स्थान विराजमान है। आप यहाँ दर्शन के लिए जरूर आएं, क्योंकि ब्रजमंडल का बहुत ही प्राचीन और बड़ा ही सुंदर स्थान है। प्रभु के बड़े ही मंगलमय स्वरूप के यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। तो आप भक्त यहाँ एक बार दर्शन के लिए जरूर पधारें। और आज आपने हमारे साथ श्रीधाम गोवर्धन में विराजमान लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे दुर्लभ स्थानों के दर्शन आप सभी भक्तों को हो सके।
और ऐसे स्थानों की जानकारी आप सभी भक्तों को हो सके, क्योंकि जब भी आपके ऊपर हमारे प्रभु कृपा करें और आप वृद्धाम पधारें तो ऐसे स्थानों का आपको दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम गोवर्धन की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।